अस्सलाम वालेकुम। मोमेंट में लाइव व्लॉग में मोमेंट में लाइव व्लॉग। आज मोम और मेरे बच्चे कहाँ जा रहे हैं? तो आज हम जा रहे हैं पत्तों की। ये हमारा मेरी पुप्पो का गांव है। तो मेरे बच्चों के ददयाल का गांव हुआ, ननियाल का गांव हुआ। नहीं ददयाल नहीं, ननियाल। हाँ जी। तो ये हम आज अम्मी आई थी तो अम्मी के साथ प्रोग्राम बना के क्यों ना पुप्पो के गांव चलें। पुप्पो मेरी तो नहीं है इस दुनिया में, उन्हें यहाँ से गए हुए 20 साल हो गए हैं उनकी वफ़ात को। तो हमने कहा क्यों ना वहाँ चलें, मिल के आएँ। पुप्पा जी की थोड़ी तबीयत नासाज थी तो हमने कहा कि चलें उनको सबको मिल के आते हैं। तो अम्मी मेरे साथ जा रही थी, 7 सिस्टर हैं तो हम तीनों जा रहे हैं, साथ ज़ैनब और जतिशा हैं। हम सब जा रहे हैं। बच्चे ज़ैनी और जतिशा बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। और ज़ैनी जतिशा स्टाइल चेक कीजिएगा, ग्लासेस लगाए हुए हैं ज़री ने, और ज़री तो बहुत ज़्यादा हैप्पी है। तो सफ़र बड़ा मज़े का सफ़र था। मौसम भी यानी कि ना गर्मी थी ना सर्दी थी, तो बड़ा ज़बरदस्त था। तो थोड़ी देर हमने स्टे किया, पेट्रोल पंप पे हमने स्टे किया तो कि कुछ खा लें। तो बच्चों को वॉशरूम वगैरह करवाया। तो बड़े मज़े की धूप निकली हुई थी, मौसम यानी कि ठंडा गर्म, बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत ज़बरदस्त मौसम था। तो व्लॉग मैंने ये लेट अपलोड किया है, लेकिन मेरे पास ये सेव था तो मुझे आज नज़र आया। मैंने कहा मैंने तो ये अपलोड ही नहीं किया। तो माशाल्लाह से हम बस पहुंचने वाले हैं, बस इंजॉय कर रहे हैं सफ़र। ज़्यादा मैंने सफ़र को ही इंजॉय किया। और आज सूरज अपने साइज़ से इतना बड़ा लग रहा था, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सूरज, आप वीडियो में देख सकते हैं कि सूरज ही नहीं है। सूरज का साइज़ इतना बड़ा हो चुका हुआ है, यानी कि वीडियो में बहुत ज़्यादा। मैंने कहा शायद ये मुझे ही लग रहा है। मैंने सिस्टर को कहा कि आप भी अपनी मोबाइल में वीडियो बनाओ, आप देखो आपके मोबाइल में बड़ा आ रहा है। तो ये देखें वो साइज़ बड़ा ही होता जा रहा था। तो सिस्टर ने भी जब वीडियो बनाई तो वो वाकई ही बहुत बड़ा साइज़ था। तो हम अब देख रहे हैं कि कोई फ्रूट वाली हमें यानी कि शॉप्स वगैरह नज़र आएँ तो फ्रूट्स भी लेते जाएँ जाते हुए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि फूफा जी की तबीयत थोड़ी सी नासाज है, उन्हें फालिज का अटैक हुआ है। तो उधर भी चलें। ये देखे जी वो चल रहा था बट्टा देखा हमने, बट्टा चल रहा था, ईंटों का ये बट्टा होता है, धुआं निकल रहा था। तो सफ़र में तो बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और जब आप यहाँ कहीं जाते हैं दूर गाँव वगैरह शहर से, तो आपको सफ़र में ज़्यादा मज़ा आता है। और मुझे ज़्यादा मज़ा आता है जब हम रास्ते में पेट्रोल पंप पे स्टे वगैरह करते हैं, चाय वगैरह पीते हैं। तो बस ये आ गया मेरी फूफो का गाँव। ये बकरियों से आपको पता चल गया होगा। हम पहुँच चुके हैं घर, ये मेरी फूफो का घर आ चुका है, हम बैठ चुके हैं आके। तो मैंने सफ़र की और वहाँ पे जो घूमने फिरने की वीडियो ज़्यादा बनाई थी, ये जतिशा ने मेरी वीडियो बनाई है हमारे खाना खाते की, और सही वीडियो आई भी नहीं है। ये हम बैठी हुई थी सारी सिस्टर, अभी जाके स्टे ही किया है। थोड़ी देर हमने स्टे किया, खाना खाया, लेटे तो हम सो गए क्योंकि हम थक चुके हुए थे। सुबह उठते ही हमने कहा कि सबसे पहले हम गाँव की सैर करके आएंगे, फिर आके खाना खाएंगे। तो ये जी हमारा अली जान है, ये अली जान है मेरे फूफो के बेटे का बेटा। तो यानी कि मैं इसकी फूफो लगी, तो भाई का बेटा है, ये मेरे कज़न का बेटा है। तो ये देखिए जी नहर, ये नहर पे मैं इतना नहाई हूँ आपको क्या बताऊँ। छोटे होते मैंने इस पर बड़ी स्विमिंग की है। तो अक्सर अभी हम स्विमिंग पूल वगैरह पे जाएँ तो पूछते हैं कि आपको स्विमिंग, मैंने कहा स्विमिंग में मैं मास्टर हूँ क्योंकि मैंने नहर में स्विमिंग की है। तो इस नहर में मैंने स्विमिंग की हुई है बहुत ज़्यादा। इसमें हमने गोताखोरी बहुत ज़्यादा किया। तो सबको लगी प्यास थोड़ा सा चलने के बाद, तो ये हमें नलका नज़र आया तो हमने कहा क्यों ना यहाँ से पानी पिया जाए। तो ठंड भी थी और सूरज भी गर्म था, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा था। तो ये देखिए जी ये लहसुन हमने तोड़ा है, ये ग्रीन लहसुन है, ये हमने तोड़ा है। और इतना मज़े की घर आके से मैंने पूरा महीना सब्ज़ियाँ और चटनियाँ बनाई हैं, बहुत मज़ा आया। यहाँ से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने मुझे तोड़ के दे दिया कि ये नहीं फूफो आप घर जाके बनाएगा। ये देखे जी ये बांस के मेरा ख्याल है खेत हैं, यहाँ पे इनको जलाया हुआ है। तो हमने पैदल सफ़र किया, मुझे यकीन नहीं आ रहा था मैंने इतने मील पैदल चली हूँ, बहुत ज़्यादा पैदल चली हूँ कि मैं आपको भी बताऊँगी आगे कि हम एक गाँव से दूसरे गाँव पहुँच गए, हमें पता ही नहीं हम इतना चले। ये सरसों के सारे खेत हैं, सरसों लगी हुई है। सरसों यहाँ से हमने थोड़ा सा लगे हुए थे, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं मूंगरे भी थे, ये भी था। सब्ज़ियाँ काफ़ी हमने यानी कि तोड़ते गए, थोड़ी थोड़ी लेते गए, थोड़ी थोड़ी तोड़ते गए। बच्चे सारे काफ़ी
बच्चों ने हमारा खूब साथ दिया। जर्तिशा इतनी हैप्पी थी कि जर्तिशा के पाँव में ज़रा पेन नहीं हुई, वरना घर में तो थोड़ा सा ऊपर नीचे चली जाए तो मेरे पाँव में पेन हो रही है। माशाल्लाह जर्तिशा भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, सब बच्चे पैदल चल रहे थे। ये मेरा ख्याल ये खेत आए हैं यहाँ, ये पता नहीं ये सूरजमुखी के खेत हैं कि पता नहीं सरसों के। हाँ ये देखें कितना अजीब सा फूल था। तो ये सारे सरसों के खेत हैं और माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त हमारी पिक्चर्स आई, तो पिक्चर्स तो अब मैं शेयर नहीं कर सकती। देखिए जी, हम दूसरे गांव पहुंच चुके हुए थे, रास्ता नहीं था, कोई सड़क नहीं थी। हम इसको पार करके, इसको कहते हैं खाला, खाला बाजी ने मुझे बताया, इसको पता नहीं हम खाला आपकी ज़ुबान में क्या कहते हैं। तो ये पार करके हम अगले गांव पहुंच चुके हुए थे और हमें बिल्कुल पता नहीं था हम अगले गांव हैं। ये लगे हुए थे मूंगरे और सारी ये हो गई थी दीवानी, सब ने मूंगरे तोड़े कि अभी घर जाके मूंगरे पका के खाएंगे। तो मूंगरे सब तोड़ना शुरू हो गए और माशाल्लाह से इन्होंने इतने मूंगरे तोड़े कि क्या बताऊँ। ये सीन चेक करें, माशाल्लाह इतना मज़ा, इतने खूबसूरत व्यूज़ में देखने को मिल रहे थे कि दिल नहीं कर रहा था कि वहाँ से आएँ। मैं तो बैठ गई और ये देखे बाजी मेरी बैठ के मूंगरे तोड़ रही हैं। तो अब हम आगे चलें। अब हमने प्रोग्राम बना लिया कि हमने माल्टे खाने हैं। तो माल्टे खाने के लिए हम रवां दवा हैं। हमें वो दूर से माल्टों के बाग नज़र आ रहे थे, लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं था कि हम कितनी मुश्किल से वहाँ पहुँचेंगे। हम इतनी डलवाने पार करके, इतने खाले पार करके, खेत पार करके हम वहाँ तक पहुँच रहे थे और बस वो लग रहा था बहुत करीब है, लेकिन वो जब पास जाते थे वो और दूर होते जा रहे थे। समझ नहीं आ रही थी कि वो इतनी दूर कैसे हमसे चले गए। तो ये हम पहुँच चुके अपने माल्टों के बाग में। माशाल्लाह से जब हम माल्टों के बाग में पहुँचे तो हमारे साथ हुआ क्या, हमारे साथ हुआ ये कि जब हम वहाँ पहुँचे तो वो उसके जो बाग जिनके हवाले किया हुआ था, हमने उनसे पूछा कि ये बाग किसका है, तो वो कहते कि ये किसी का है, तो आप कहाँ से आए। जब हमने बताया कि हम वहाँ से आए हैं तो वो कहते हैं कि वापस चले जाएं, हम अपने गांव के अलावा दूसरे गांव के लोगों को माल्टे नहीं खाने देते। तो लेकिन फिर भी हमने पैसे दे के ना माल्टे खाए और बहुत मज़ा आया। ये अब हम घर की तरफ रवाना है। रास्ते में आ गया आलू चने वाला और भूख से बुरा हाल था, तो हमने खाए आलू चने। ये वापस जा रहे हैं। इधर हवेली है मेरे फूफा जी की, हवेली उनकी अलग है, घर अलग है, ये घर है। तो घर आते ही ये जर्तिशा लेके ये पापड़, और ये देखिए गांव में कैसी कैसी चीज़ें मिलती हैं मैं आपको दिखाती हूँ। वाह, एरोप्लेन निकला है जर्तिशा का और पापड़ों में वाह इतनी चीज़ें जर्तिशा की निकली हैं। ये कुछ पिक्चर्स हैं हमारी, ये देखें कुछ यादें हैं, कुछ पिक्चर्स हैं कज़नों के साथ। ये मेरी जर्तिशा, माशाल्लाह से ये हमारी पिक्चर्स हैं। तो हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। आई होप आप तो मेरे साथ मेरी फूफा का गांव इंजॉय किया होगा। तो ये मेरे कज़न थे जिनके हम घर गए थे। फूफा जी तो अब हमारे अम्मी हैं, कज़न, ये फूफा जी हैं जो हमारे जिनकी हम इयादत के लिए गए। अब हम वापसी का टाइम हो चुका हुआ था, शाम के 3-4 बज चुके हुए थे। हमने कहा कि हम शाम मगरिब होने से पहले, क्योंकि मगरिब के बाद आप इस गांव से निकल नहीं सकते, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक रास्ता है, तो इसलिए हम पहले निकले। आई होप आपका आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।